अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोड स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस के स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। एचटीएमएल के एलिमेंट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हर एक वेबसाइट के। तो जो भी वेबसाइट हम बना रहे होते हैं उसमें हमेशा स्ट्रक्चर के लिए हम एचटीएमएल का ही यूज़ करते हैं। और एचटीएमएल के एलिमेंट्स का डिफरेंट टाइप के बिहेवियर होते हैं और बिहेवियर के अकॉर्डिंग एचटीएमएल के एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और जब भी आप एचटीएमएल में कोड कर रहे होते हो तो आपका ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि किसी एलिमेंट को आप जब इंसर्ट करते हो तो वो एक पूरा लाइन का आ रहा होता, किसी एलिमेंट को आप इंसर्ट करते हो वो उतना ही जगह का आता है जितना उसमें कॉन्टेंट है। जैसे कि हमने हेडिंग इंसर्ट कर लिया तो हेडिंग के राइट साइड पर जगह इतना सारा बचा है, पर ये एलिमेंट नीचे क्यों आ रहा है? अगर ये एलिमेंट नीचे आ रहा है तो ये पूरा लाइन क्यों का आ रहा है? और सेम इसी तरह यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट आपको दिख रहे होंगे और ये टेक्स्ट दोनों को एक दूसरे के साइड बाय साइड कैसे अलाउ कर रहे हैं, और ये सारा एचटीएमएल के एलिमेंट्स का बिहेवियर होता। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको एचटीएमएल के एलिमेंट्स का बिहेवियर पता होना चाहिए। तो इसके लिए नोट्स की तरफ जाते हैं। बिहेवियर के अकॉर्डिंग एचटीएमएल के एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी में ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, फिर इनलाइन लेवल एलिमेंट्स और लास्ट में इनलाइन ब्लॉक, जो कि कॉम्बिनेशन होता है इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का। जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते जो वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे भी आ जाते हैं उसे पूरा विड्थ चाहिए होता है। अगर इसमें एक वर्ड हो एक लेटर हो, पर इन्हें हमेशा पूरा विड्थ चाहिए होता। इसका मतलब कि जिस पॉइंट पे भी आ जाते ये बड़े बॉक्सेस की तरह ट्रीट किए जाते। और ये एक बड़ा बॉक्स लेफ्ट और राइट साइड पे कंटेंट के लिए जगह ही नहीं होता या किसी और एलिमेंट के लिए जगह ही नहीं होता। ये जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ पे पूरा विड्थ का आ रहे होते। तो जब भी कोई भी एलिमेंट आप इंसर्ट करते हो वो पूरा विड्थ का आ रहे होते, उस टाइप के एलिमेंट को आप कहोगे कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये पूरे लाइन को ब्लॉक कर रहा होता। ये लेफ्ट और राइट पे किसी और एलिमेंट को अलाउ नहीं करता। और इस टाइप के एलिमेंट्स को हम ये भी सोच के रख सकते हैं कि ये बड़े बॉक्सेस होते और बड़े बॉक्सेस जब भी वेबसाइट के ऊपर आ जाते और ये बड़े बॉक्सेस के लेफ्ट और राइट साइड पे जगह ही नहीं होता कि बाकी कंटेंट आ सके। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के, और ये सारे एलिमेंट जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। तो जब भी इस टाइप के एलिमेंट्स आप इंसर्ट करते हो तो ये वेबसाइट के ऊपर पूरा विड्थ ले रहे होते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बाद नेक्स्ट आ जाता है इनलाइन लेवल एलिमेंट्स। और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स का बिहेवियर सिंपल है कि ये सेम लाइन में रहते, नई लाइन से स्टार्ट नहीं होते, पूरा विड्थ नहीं खाते और इनके इनसाइड जितना कॉन्टेंट होता है उसी कॉन्टेंट के अकॉर्डिंगली ये वेबसाइट के ऊपर जगह ले रहे होते। इनका एग्जाम्पल आप ये समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये एक पूरा सेंटेंस है और इस सेंटेंस में छोटे छोटे ये वर्ड्स और ये वर्ड्स एक दूसरे को लेफ्ट और राइट पे अलाउ कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो वर्ड है ये एग्जांपल है इनलाइन लेवल एलिमेंट्स का। और यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में मैंने कुछ एलिमेंट्स को मेंशन किया है और यही एलिमेंट्स आपके इनलाइन लेवल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ब्लॉक और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स पे जब भी आप सीएसएस अप्लाई करते हो तो ये सीएसएस भी अलग अलग टाइप के ले रहा होता है। जैसे कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स विड्थ और हाइट लेते हैं और इन पे आप मार्जिन भी अप्लाई कर सकते हो। हर एक एंगल से आप मार्जिन इजिली आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हो। और जो इनलाइन लेवल एलिमेंट्स होते हैं इनका विड्थ और हाइट नहीं होता। इनको जब भी आप विड्थ देते हो, जब भी आप हाइट देते हो तो ये विड्थ और हाइट नहीं ले रहे होते। और जब आप इन्हें मार्जिन देते हो तो मार्जिन लेफ्ट पे अप्लाई होता है, राइट पे अप्लाई होता है, टॉप और बॉटम पे मार्जिन अप्लाई नहीं होते। और यहीं पे मैक्सिमम डेवलपर्स फंस जाते हैं कि मैं विड्थ अप्लाई कर रहा हूँ, हाइट अप्लाई कर रहा हूँ, ये इस एलिमेंट पे अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसे एलिमेंट के बिहेवियर का पता नहीं होता। जब आपको एलिमेंट्स का बिहेवियर नहीं पता तो जाहिर बात है आप इस चीज़ों में बहुत गंदा फंसोगे। बिहेवियर के अकॉर्डिंग थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। अब ये कॉम्बिनेशन होता है इनलाइन का और ब्लॉक का। इसका मतलब कि ये ब्लॉक की तरह प्रॉपर्टीज ले रहा होता और इनलाइन की तरह ये बिहेवियर रखता है। ये सेम लाइन में आते हैं, पर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स पे जो जो सीएसएस आप अप्लाई कर सकते हो वो सेम सीएसएस आप इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपके पास बटन होता है, इनपुट होता है, सेलेक्ट होता है, टेक्स्ट एरिया होता है, इमेज होता है, वीडियो होता है। तो ये सारे एलिमेंट्स सेम लाइन पे आ रहे होते, पर जब भी आप इन पे विड्थ और हाइट अप्लाई करते हो तो इस टाइप के एलिमेंट्स विड्थ और हाइट भी ले रहे होते हैं। तो वो एलिमेंट्स जो कि सेम लाइन में आते हैं और कॉन्टेंट के अकॉर्डिंग जगह लेते हैं, पर विड्थ और हाइट भी उन पे अप्लाई होता है, मार्जिन भी उन पे अप्लाई होता है, तो उस टाइप के एलिमेंट्स को हम इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कहते हैं। चले जाते हैं कोड की तरफ और टेस्ट करते हैं इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को। तो मैं यहाँ पे h1 इंसर्ट करता हूँ। h1 एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। पता कैसे चलेगा कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है? ये हमें ब्राउजर बता रहा होता। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही लेटर इसमें लिखते हैं। ये लेटर लिखने के बाद चले जाएंगे वेबसाइट की तरफ, तो हमें यहाँ पे n दिख रहा होगा। इसके जस्ट बाद मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ जिसका नाम होगा स्ट्रॉन्ग, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट का एग्जांपल है और ये इनलाइन लेवल एलिमेंट का एग्जांपल है। चले जाएंगे वेबसाइट की तरफ, तो इसमें सिर्फ एक ही लेटर आ रहा है पर ये पूरा लाइन का आ रहा है।
तो इसे हम समझ सकते हैं कि एक बड़ा बॉक्स है जिसके लेफ्ट और राइट पे जगह ही नहीं है कंटेंट को इंसर्ट करने का और कंटेंट को दिखाने का। पर ये यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है ये इनलाइन वाला एलिमेंट है। अब पता कैसे चलेगा कि ये ब्लॉक है ये इनलाइन है? तो इसके लिए आप डेवलपर टूल्स का यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे राइट क्लिक कर ले, इंस्पेक्ट ऑप्शन यहाँ से चूज कर ले और इसके बाद आपको यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्टर मिल जाएगा। एलिमेंट सिलेक्टर पे जैसे क्लिक करोगे तो इससे आप एलिमेंट्स का बिहेवियर चेक कर सकते हो और एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये टूल आप यूज करेंगे और जैसे हम पॉइंटर लेके जाएंगे किसी भी एलिमेंट पे तो हमें इसके रिलेटेड यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी दिख रहे होते हैं कि CSS में कौन से प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई हुए हैं। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको CSS के कुछ प्रॉपर्टीज दिख जाएंगे। कंप्यूटेड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे CSS के कौन से प्रॉपर्टीज इस वाले एलिमेंट पे अप्लाई हुए वो सारे प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो हमें कहा जा रहा है कि ये वाला जो एलिमेंट है ये इनलाइन लेवल एलिमेंट है, यहाँ पे कंप्यूटेड टैब में क्लियरली लिखा हुआ आ रहा है। और सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पे हेडिंग को सिलेक्ट करते और हेडिंग में हमें कहा जा रहा है कि इस वाले एलिमेंट का जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक है। और जब भी हम एलिमेंट सिलेक्टर के थ्रू इन एलिमेंट्स पे होवर भी करेंगे तो गौर से देख सकते हैं कि एक बड़ा बॉक्स है और ये बॉक्स पूरा लाइन का आ रहा है। और सेम इसी तरह अगर हम इस वाले एलिमेंट पे होवर करते तो ये एक छोटा सा बॉक्स है और उतना ही जगह ले रहा है जितना इसमें कंटेंट है। तो ये अपने लेफ्ट और राइट साइड पे अगर कोई और एलिमेंट जो कि इनलाइन लेवल एलिमेंट होगा उसे अलाउ करेगा इजीली। जैसे कि एंकर एलिमेंट हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे इसमें फ़िलहाल हैश लिखते हैं, खाली रखते हैं इसे। और इसमें मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ जैसे कि नसीब कोड स्टूडियो। चले जाते वापस वेबसाइट की तरफ तो हमें दिख रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग ने यहाँ पे अलाउ कर लिया एक और इनलाइन लेवल एलिमेंट को अपने राइट साइड पे। और ये दोनों इनलाइन लेवल एलिमेंट है। अगर हम एलिमेंट सिलेक्टर को उठा के इस पे पॉइंटर लेके जाएंगे तो ये उतना ही जगह ले रहा है, एक छोटा सा बॉक्स क्रिएट हो रहा है कंटेंट के अकॉर्डिंग, उतना ही जगह लिया जा रहा है जितना इसमें कंटेंट है। इस पे पॉइंटर लेके आएंगे तो इस कंटेंट का भी बॉक्स हमें दिखाया जा रहा है कि उतना ही जगह लिया जा रहा है जितना इसमें कंटेंट आ रहा है। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो कंप्यूटर टैब की तरफ चले जाके आप यहाँ से इसका डिस्प्ले पता कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं यूएल को, जैसे कि यूएल अनऑर्डर लिस्ट और इसकी इनसाइड एलआई होता है और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट आइटम ऑफ यूएल। वेबसाइट की तरफ चले जाएंगे तो जो यूएल है वो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट लाइन पे स्टार्ट होने का मतलब सिंपल होता है कि ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अगर हम एक पैराग्राफ इंसर्ट करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ और लॉरम के थ्रू इसमें कुछ कंटेंट इंसर्ट करते हैं। अब चले जाएंगे वापस वेबसाइट की तरफ तो ये भी नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट हुआ। पैराग्राफ भी यहाँ पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और बिहेवियर पता करने के लिए एलिमेंट सिलेक्टर का यूज़ कर लो। एलिमेंट सिलेक्टर के थ्रू पॉइंटर लेके जाओगे तो दिखाया जा रहा है कि ये पूरा लाइन का आ रहा है, ये एक बड़ा बॉक्स है। तो बड़े बॉक्स हमेशा ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में आ रहे होते हैं। तो जब भी आपको पता करना है कि कौन सा एलिमेंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट इनलाइन लेवल एलिमेंट है, तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप डेवलपर टूल्स का यूज़ कर सकते। राइट क्लिक कर ले, इंस्पेक्ट कर ले। इंस्पेक्ट करने के बाद एलिमेंट सिलेक्टर को सिलेक्ट करके आप एलिमेंट को यहाँ से सिलेक्ट कर ले। सिलेक्शन के बाद यहाँ पे कंप्यूटर टैब आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने से अब इसके रिलेटेड जो भी स्टाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की तरफ से इसे मिल रहे वो सारे स्टाइल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं डिस्प्ले को। तो हर एक एलिमेंट का खुद का डिस्प्ले और बिहेवियर होता है और वो बिहेवियर इनलाइन हो सकता, वो बिहेवियर ब्लॉक हो सकता, वो बिहेवियर इनलाइन ब्लॉक हो सकता। इन चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए हम इसके साथ मिक्स करते हैं स्टाइल को और CSS को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल और स्टाइल लिखने के बाद यहाँ पे H1 को मैं यहाँ पे स्टाइल लिखने के बाद मैं यहाँ पे H1 को सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल के इनसाइड H1 और फिर करली ब्रेसेस और इसके जस्ट इनसाइड हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं H1 को जैसे कि रेड। हम यहाँ पे दिस इज स्ट्रॉन्ग या तो जो एंकर एलिमेंट है जो कि इनलाइन लेवल एलिमेंट की कैटेगरीज में आ जाते हैं इनको भी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंकर, बैकग्राउंड कलर ले लो रेड। तो इस पे भी बैकग्राउंड कलर रेड अप्लाई हो चुका है। अब जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है इस पे मैं यहाँ पे विड्थ लगा लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ विड्थ 300 पिक्सल्स। तो देखा जाए तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट ने अपना जो विड्थ है वो कम कर लिया। और अगर हम विड्थ इस पे लगा लें जैसे कि मैं यहाँ पे यही सेम 300 पिक्सल्स उठा के एंकर पे भी लगा लेता हूँ तो इस पे विड्थ अप्लाई नहीं होती। तो जो इनलाइन लेवल एलिमेंट्स है उस पे विड्थ, हाइट और मार्जिन सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट और राइट से अप्लाई होती है, ऊपर और नीचे से अप्लाई नहीं होती। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उस पे CSS के सारे प्रॉपर्टीज अप्लाई होते हैं। HTML में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की तरह प्रॉपर्टीज ले रहा होता, मतलब उस पे हर एक चीज़ लगती है, CSS का हर एक प्रॉपर्टी काम करता, पर उनका बिहेवियर इनलाइन लेवल एलिमेंट्स की तरह होता, मतलब वो सेम लाइन में आते, कुछ इस तरह से साइड बाय साइड आएंगे और उन पे आप विड्थ और हाइट, मार्जिन हर एक चीज़ अप्लाई कर सकते हो। तो इस टाइप के एलिमेंट्स को हम इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं। तो इनलाइन और ब्लॉक दोनों कंबाइन होकर इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्रिएट कर रहे होते। जैसे कि हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं इमेज को और जो इमेज है वो एग्जांपल है इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का। और यहाँ पे मेरे पास VS कोड का एक आइकन है
और लोगो है, इसे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद हमें पता है इसका विड्थ ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे इसका विड्थ रखते हैं 200 पिक्सल्स। विड्थ हमने इसका कम कर लिया, तो यहाँ पे ये इमेज हमें दिख रही होगी। अब इस इमेज पे हमने क्या लगाया, विड्थ लगाया। अब अगर विड्थ लगाए तो विड्थ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स पे अप्लाई होती है, तो मतलब इमेज यहाँ पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की तरह प्रॉपर्टीज़ ले रहा है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक और इमेज या तो फिर इनलाइन लेवल टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पेन एक एग्जांपल है इनलाइन लेवल एलिमेंट्स का, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनलाइन लेवल एलिमेंट और चले जाएंगे वेबसाइट की तरफ। तो यहाँ पे इमेज है और इमेज ने उतना ही विड्थ लिया जितना इसमें इमेज आ रहा है, जितना इसमें कंटेंट आ रहा है इमेज का। और इसके जस्ट बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनलाइन लेवल एलिमेंट इजीली इमेज के राइट साइड पे आ रहा है। तो इमेज अपने लेफ्ट और राइट साइड पे कंटेंट को अलाउ करता, उसे उतना ही जगह चाहिए जितना इसमें कंटेंट है, पर प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ले रहा है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का। तो इसका मतलब इमेज एक इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, बिहेवियर इनलाइन की तरह रख रहा है और प्रॉपर्टीज़ ब्लॉक की तरह ले रहा है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे बटन का होता है। हम बटन इंसर्ट करते और इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं सबमिट। बटन भी एक एग्जांपल है इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट का। और अगर हम यहाँ पे बटन पे विड्थ और हाइट अप्लाई कर लें, जैसे कि हम यहाँ पे बटन को टारगेट करते और इसे दे देते हैं यहाँ पे विड्थ, और विड्थ मैंने यहाँ पे रखा 100 पिक्सल्स। तो बटन पे यहाँ पे विड्थ अप्लाई हो चुकी है। तो बिहेवियर इसका इनलाइन की तरह है पर प्रॉपर्टीज ब्लॉक की तरह ले रहा है, तो बटन आ जाता है इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की कैटेगरीज में। अगर आपको एलिमेंट्स का बिहेवियर नहीं पता हो और आप एलिमेंट्स को यूज़ करने जाओगे तो ये कंटेंट भी आपका ब्रेक कर रहा होता। जैसे कि ये हमारे पास एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में ये कुछ वर्ड्स मुझे सिलेक्ट करके इनका कलर या बैकग्राउंड कलर कुछ चेंज करना है। तो हम चले जाएंगे यहाँ पे पैराग्राफ की तरफ और कुछ वर्ड सेलेक्ट करके मान लो मैं यहाँ पे एक एलिमेंट यूज़ करूँगा जिसका नाम है डिव। क्या होता है डिव, क्या होता है स्पेन, कंटेनर्स क्या होते हैं, आगे हम पढ़ने वाले। फिलहाल डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और हमने पैराग्राफ के इनसाइड ही यूज़ किया, जो कि बैड प्रैक्टिस है। अगर आपको बिहेवियर नहीं पता हो और आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को पैराग्राफ के इनसाइड ही यूज़ करोगे तो ये आपके पैराग्राफ को मल्टीपल हिस्सों में ब्रेक करेगा। जैसे कि पैराग्राफ का एक हिस्सा ऊपर चला गया, जो कंटेंट आपने डिव को दिया वो यहाँ पे आ रहा है और उसके जस्ट बाद वाला कंटेंट नीचे आ रहा है। अगर हम इस पर राइट क्लिक कर लें, इंस्पेक्ट पे क्लिक कर लें, एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट करके इस पे होवर करेंगे तो ये यहाँ पे पूरा लाइन का आ रहा है। तो जो डिव एलिमेंट है, डिव एलिमेंट एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और इसमें आप जितना भी कंटेंट रखोगे ये हमेशा वेबसाइट के ऊपर पूरा विड्थ का आ रहे होते हैं। अगर रिक्वायरमेंट कुछ यूँ आ जाती है कि हमें ये टेक्स्ट सेलेक्ट करके इस पे CSS कुछ अप्लाई करना है पर हमारा जो पैराग्राफ है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए फिर हम इनलाइन लेवल एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डिव पे पॉइंटर लेके जाएंगे, F2 का यूज़ करेंगे, F2 से हम रिनेम करते और यहाँ पे लिखते हैं स्पेन, इंटर करते। स्पेन एक इनलाइन लेवल एलिमेंट है और ये कभी भी कंटेंट को ब्रेक नहीं करता और इस टाइप के एलिमेंट्स को हम हमेशा बड़े कंटेनर्स के इनसाइड और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के इनसाइड यूज़ कर रहे होते। तो यहाँ पे कंटेंट हमें बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा होगा, पर जो टेक्स्ट हमने स्पेन को दिया वो स्पेन को टारगेट करके हम इजीली स्टाइल कर सकते हैं। अब आपका होमवर्क है कि HTML के जितने भी एलिमेंट्स आपने अब तक HTML एंड CSS पार्ट 1 जो कि नसीब कोर्स स्टूडियो पे चल रहा है उसमें जितने भी एलिमेंट्स अब तक आपने पढ़े उनको आपने टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए आप डेवलपर टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। राइट क्लिक कर लो, इंस्पेक्ट पे क्लिक कर लो, एलिमेंट सेलेक्टर उठा लो और देख लो कौन सा एलिमेंट कितना जगह ले रहा है वेबसाइट के ऊपर। पूरा लाइन यहाँ पे का रहा है तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट उतना ही जगह ले रहा है जितना इसमें कंटेंट आ रहा है, तो समझ ले ये इनलाइन लेवल एलिमेंट है। और अगर वो इनलाइन लेवल एलिमेंट है पर उस पर विड्थ और हाइट भी अप्लाई हो रही है तो समझ ले वो इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो आप कुछ इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हो इन एलिमेंट्स को। आप कुछ इस टाइप की 3 लाइनें लगा लेंगे। एक साइड पे आप यहाँ पे लिखोगे इनलाइन लेवल एलिमेंट्स, दरमियान में आप लिखोगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और लास्ट में आप यहाँ पे लिखोगे इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स को टेस्ट करते जाए, जो इनलाइन लेवल एलिमेंट है वो यहाँ पे लिख ले और जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है वो यहाँ पे लिख ले और जो इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है वो यहाँ पे लिख ले। ये टेस्टिंग करने के बाद आपको HTML की दुनिया में बिहेवियर के अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इजीली पता कर लोगे कि कौन सा एलिमेंट ब्लॉक है, कौन सा इनलाइन है और वेबसाइट के ऊपर कौन सा एलिमेंट कितना जगह लेगा।